गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। कैसे हैं? बढ़िया। हमारे दर्शकों का सवाल है, क्वेश्चन है चैनल पे कि जब पितर नाराज हो जाते हैं हमारे, जी तो इसे कैसे हम सभी पहचाने कि हमारे पितर जो हैं वो हम पर कुपित हैं, यानी कि नाराज हैं। और साल में क्या सिर्फ पितृपक्ष में ही हम सभी पितरों को मना सकते हैं या कोई और भी तिथियां या दिन होता है, और किस प्रकार से हम सभी पितरों को मना सकते हैं, खुश कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको, पितृ हमारे नाराज हैं तो उसको कैसे हम जानेंगे, कैसे समझेंगे हमारे पितृ नाराज हैं। सबसे आसान तरीका है, पितृ हमारे नाराज हैं या हमारे ऊपर पितृ दोष है, उसको कैसे जानेंगे। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर हमारे कार्यों में कोई भी काम करने जा रहे हैं, बार बार उसमें बाधा आ रहा है, बार बार हमारे काम में अड़चन आ रहा है, किसी न किसी अड़चन से या बाधा से हमारा कार्य रुक जा रहा है, हमारे मतलब एक जो है हमारी जो बढ़ोतरी होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, वो वृद्धि आपका रुक जाता है। और दूसरी बात है, घर में सभी लोग का जो मस्तक है वो बिल्कुल भारी रहेगा। कोई भी कार्य करेंगे, आपका उस कार्य की तरफ दिमाग नहीं लगेगा, आपका जो है एक अलग ही चलेगा दिमाग, बिल्कुल कार्य में आपका मन लगेगा ही नहीं। और दूसरा जो है, इसका जो पितृ हमारे नाराज हैं उसको जानने के लिए एक तरीका और मैं बताऊंगा। अगर मान लीजिए आपके घर में बार बार आग लग रहा हो, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार आप किसी कार्य में काम तो करते हैं, हम जो है बढ़िया जो है पैसा कमाएं और हम एक जो है उठते रहे मार्केट में, मेरा नाम आए, लेकिन आपका बिल्कुल उसका उल्टा होगा, आपको घाटा हो जाएगा, आपका नाम खराब हो जाएगा, मतलब आप जो है उभर के नहीं आएंगे, आप माइनस में ही जाते रहेंगे। मतलब कि जो भी हम मेहनत करते हैं उसका हमें फल पूर्णतः नहीं मिल पाता है। तो हम सभी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पितर जो हैं वो नाराज हैं। तो आखिर उनको खुश करने का तरीका क्या है और सही समय क्या है गुरुजी? अब खुश करने का तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को। एक तो मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जो आप लोग कभी भी कर सकते हैं। जैसे कि शनिवार को 1 लोटा जल में गंगा जल मिक्स कर लें और गंगा जल के साथ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काला तिल डाल लें। काला तिल डाल करके पीपल के पेड़ पे शनिवार को सुबह के समय आप लोग पितरों को अपने मन में स्मरण करके और सप्त ऋषियों का अपने मन में स्मरण करेंगे, जो आपके गोत्र के पितृ हैं, अपने गोत्र का उच्चारण करके पीपल पे चढ़ा देंगे। 7 बार चढ़ाना है आपको। 1 लोटा जल रहेगा, उसी में गंगा जल और काला तिल डाल करके 7 बार चढ़ाएंगे अपने पितरों के नाम से। इससे आपके पितृ जो है बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। और हर महीने में अमावस्या आती है, और अमावस्या जो होता है हमारे पितरों का ही दिन होता है। तो देखिए, आपके पास तो समाधान बहुत है, लेकिन आपको पता नहीं रहता है कई बार किस दिन हमें कार्य करना चाहिए, किस दिन पितरों का पूजन करना चाहिए, किस दिन भगवान का पूजन करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है ये आपको पता रहना। मान लीजिए अगर आप नहीं जान सकते हैं, किसी ब्राह्मण से या किसी आचार्य से उसको पता कर लें, गुरुजी हमारे घर में पितृ नाराज हैं या हमें पूजा का फल नहीं मिल रहा है, उसको हम कब करें। एक गाइडलाइन लेना बहुत ही जरूरी है। लेकिन हम जैसे क्या होता है, पूजा तो कर ही रहे हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आप लोग एक बार जरूर पता कर लें कब हमारे पितरों का दिन है, कब भगवान के पूजा का दिन है। तो हर महीने में एक अमावस्या आता है। अमावस्या कब आता है? जैसे कोई भी महीना, अभी फाल्गुन महीना चल रहा है, तो फाल्गुन महीना जब शुरू होता है तो 15 दिन जो है अंधेरे पक्ष का आता है, जो बोलते हैं कृष्ण पक्ष। जब 15वां दिन होता है उसी दिन अमावस्या आता है। तो जो अमावस्या होता है वही भगवान हमारे पितरों का दिन होता है। तो अमावस्या के दिन आप लोग पितरों का तर्पण करें। घर में ब्राह्मण को बुला करके सम्मान से, और सबसे पहले तो ब्राह्मण का पैर धोएं, फिर पैर के अंगूठे का स्मरण करें,
उसके बाद अपने घर में उनको स्वच्छ जगह ब्राह्मण को बैठाएं और शुद्ध पकवान बना करके ब्राह्मण को जिमाएं। ऐसा अपने मन में भावना लाना चाहिए, मैं ब्राह्मण को नहीं अपने पितरों को जिमा रहा हूँ, हमारे जो पूर्वज है उनको जिमा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आपके पितृ लोग प्रसन्न होंगे, और जो प्रसन्न होंगे तो आपको जो है बहुत आशीर्वाद देंगे, हमारा वंश वृद्धि के तरफ हो, इसके पूरे जीवन काल में कभी भी अन्न और धन का कमी न आए। अगर पितृ हमारे खुश हो गए तो उसका बहुत ही सुख फल प्रदान होता है, बहुत ही अधिक फल प्रदान होता है। और पितृ के लिए जो है, जैसे मान लीजिए भौम अमावस्या आता है, तो भौमवती अमावस्या उसको बोला जाता है। उस दिन गंगा में स्नान करें, और गंगा में स्नान करके पितरों के लिए तर्पण देना चाहिए। वहाँ अंजलि में ही गंगा जल लेकर के अपने पितरों का नाम स्मरण करें, जो आपका गोत्र है गोत्र स्मरण करके ओम पितृभ्यो नमः। अगर आप और भी मंत्र बोल सकते हैं तो मैं आप लोग एक मंत्र बताऊंगा, इसका बहुत ही ज्यादा फल हमें प्राप्त होता है। पितरों का मंत्र है, पितृ को प्रसन्न करने का मंत्र है, पितृ दोष से मुक्ति पाने का मंत्र है ये। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगेभ्यैव च नमः। शुभाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इसी मंत्र से कम 5 बार अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए। जल लेकर के दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दक्षिण दिशा में जल को चढ़ाना चाहिए और पितरों का स्मरण करना चाहिए। और साथ ही भगवान नारायण से कामना करना चाहिए, हमारे जो भी पितृ हैं, अगर किसी को मुक्ति नहीं मिला हो, किसी का सद्गति नहीं हुआ हो, वो लोग मुक्ति को प्रदान करें और भगवान नारायण स्वयं उनको सद्गति प्रदान करें। अगर हमारे पितृ को सद्गति नहीं मिलता है, हमारे पितृ को मुक्ति नहीं मिलता है, तो भौमवती अमावस्या के दिन तर्पण करने से, गंगा स्नान करने से और दान करने से हमारे पितरों को मुक्ति भी मिलती है। तो ये तो हुआ दूसरा उपाय पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितृ ऋण से और पितृ दोष से मुक्ति पाने का। मतलब गुरुजी, हर महीने की अमावस्या तिथि को पितरों को मनाने का हमारे पास अवसर होता है। हर महीने की जब भी आता है, अमावस्या की तिथि आती है, तो हम सभी पितरों के लिए कर सकते हैं। और उपाय में कर सकते हैं क्या क्या, या क्या दान करना उचित होता है गुरुजी? अब पितरों का दान जो होता है, सबसे पहले तो हम कोशिश करें सफेद चीज का दान करें। सफेद कपड़ा हो गया, या सफेद में मान लीजिए चीनी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, चावल हो गया, मक्खन हो गया, मिश्री हो गया, ये सब जो है पितरों के दान के लिए उत्तम कोटि का दान माना गया। एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, पितृ के दान में या पितृ के पूजा में कभी भी केला का फल नहीं लाना चाहिए। केले के फल से हमारे पितृ जो होते हैं वो दूर भगते हैं। अगर आप अपने पूजा में या अमावस्या के दिन आप केले का दान पितरों के नाम से करते हैं, तो वो जो है आपके लिए बहुत ही बुरा फल प्रदान करता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, केले का फल पितृ के निमित्त या पितृ पूजा में आप कभी नहीं लाएंगे। और एक चीज और मैं बताऊंगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत कम लोग जानते भी हैं इसको, लेकिन अगर हम उसको कर लें तो समझिए हमारे जीवन में जो नहीं होना है वो भी हो के ही रहेगा। अब आप लोग जानना चाहेंगे ऐसा क्या चीज है जो अगर हम जो उसको करते हैं तो हमारे जीवन में जो हमें नहीं हासिल होने वाला है वो भी हासिल हो जाएगा। आप लोग तो जानना ही चाहेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक होता है त्रिपिंडी श्राद्ध, उसका नाम है त्रिपिंडी श्राद्ध, तृतीय दिवस श्राद्ध।
3 दिन इसमें लगते हैं और बहुत ही अधिक फल प्रदान करने वाला त्रिपिंडी श्राद्ध है। पहले इसके बारे में मैं बताऊंगा, इसके करने से क्या हमें फायदा होगा और क्या इससे हमें ऐसा क्या चीज प्राप्त होगा जिससे हमारे बिल्कुल जीवन में भाग्य बदल देगा। त्रिपिंडी श्राद्ध का मतलब हो गया हमारे 7 पीढ़ी के जो भी पितृ हैं सबको मुक्ति मिल जाना। 7 पीढ़ी में जितने भी अपने पितृ हैं सब लोग बिल्कुल जो है भगवान नारायण के धाम को चले जाते हैं। भगवान नारायण के धाम में उनको स्थान प्राप्त होता है। अगर आप अपने जीवन में एक बार भी या तो अपने बड़े भाई से या बड़े ताऊ से, बड़े लोग ही करते हैं इसको, अगर बड़ा नहीं है तब छोटा करेगा। तो ध्यान देना है, जो हमारे परिवार में बड़े हैं वही करेंगे इसको। और ये चीज जो है किसी गंगा के घाट पे करनी चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध अगर आप नियम पूर्वक से कर लेते हैं तो आपके 7 पीढ़ी के पितृ को बिल्कुल मुक्त मिल जाता है और 7 पीढ़ी के पितरों को आप प्रसन्न कर सकते हैं, उनका विशेष कृपा पा सकते हैं। अगर कोई भी पितृ जो मान लीजिए उनको मुक्ति नहीं मिला हो, वो इधर से उधर भटक रहे हैं, जब हमारे पितृ भटकते हैं तो हमें वो श्राप देते हैं, हमें वो कोसते हैं। मतलब हमारे परिवार में, हमारे वंश में कोई ऐसा नहीं है जो मेरा उद्धार कर सके। तो अपने मन में जब इस प्रकार सोचते हैं वो, तो जो वहां पे दूत रहते हैं वो कहते हैं, हे पापी, तू ऐसे क्यों सोच रहा है? जैसे तू कर्म किया है उसी के अनुसार तुझे ये फल भोगने को मिल रहा है। तू अपना किया हुआ कर्मों के फलों को भोग। तो फिर वो अपने मन में ऐसा प्रार्थना करते हैं, अगर हमारे वंश में, हमारे परिवार में कोई भी वंश अगर मेरे लिए दान करता या मेरे लिए पितृ मुक्ति के लिए कोई पूजा करता तो आज मुझे सद्गति प्राप्त हो जाती। तो आप लोग अगर त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं तो 7 पीढ़ी, 7 पुश्त के हमारे पितृ मुक्ति पा सकते हैं और आपको इसका बहुत शुभ फल प्रदान होगा। अब समझ लीजिए, हमारे पितृ अगर प्रसन्न हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तो हमें कितना बड़ा फल उसका प्राप्त होगा। तो आइए, इसमें तो बहुत बड़ी इसका कथा है, बहुत बड़ा इसका महत्व है। इसको बोलना तो जितना भी बोलोगे उतना कम है। मैं और भी विस्तार में इस वीडियो को अगले वीडियो में लाऊंगा। सारा इसका व्याख्या और क्या क्या कैसे करना है इसका विधि भी बताऊंगा विस्तार पूर्वक। इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और अगली वीडियो इसी तरह से आप लोग सामने पेश करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद गुरु जी आपका। और अगर आप भी अपना सवाल करना चाहते हैं, गुरु जी से अपना सवाल पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है जो कि समझ में नहीं आ रहा है या प्रॉब्लम कर रहा है आपको, तो आप पितरों से रिलेटेड या फिर अपने जन्म कुंडली से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब भी हम कोशिश करेंगे कि गुरु जी से पूछ करके आप सभी के लिए वीडियो जरूर लेकर के आए। साथ ही नंबर जो दिया हुआ है इस पर कांटेक्ट करके आप सभी रुद्राभिषेक कराना हो या फिर आपका कोई भी गृह क्लेश हो, प्रॉब्लम हो कोई, तो उसको सोल्व करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अंत तक देखा आपने, बने रहिए चैनल के साथ। विदा लेते हैं इस वीडियो से। नमस्कार। आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, आनंदमय रहें। प्रेम से बोलें हर हर महादेव। धन्यवाद।